आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनालॉजी। तो सबसे पहले एनालॉजी पढ़ने के लिए हम लोगों को याद होना चाहिए 1 to 20 टेबल, और हम लोग को याद होना चाहिए 1 to 30 स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। यहाँ पर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का ही खेला है, और इसके अलावा हम लोग को इसमें कुछ लॉजिक लगाना है, बस लॉजिक लगाना है। यही तो खेला है एनालॉजी का, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे। तो सबसे पहले ये हम लोग को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और टेबल के बारे में थोड़ा बात किए हैं, तो टेबल के बारे में कुछ शॉर्टकट बता देते हैं कि हम लोग टेबल कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग टेबल का सबसे पहले बात कर रहे थे कि शॉर्टकट हम लोग टेबल को कैसे लिख सकते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पर आएंगे एनालॉजी पर। लेकिन टेबल का बात किए हैं तो टेबल के बारे में यहाँ पर हम बता देते हैं कि टेबल कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहले टेबल लिखने का बात कर रहे थे, तो शॉर्टकट में हम लोग टेबल कैसे लिख सकते हैं उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 1 to 20 टेबल का बात किए थे, 1 to 20, लेकिन बात करते हैं किसी और टेबल का, जैसे कि 32, 33, 34, 35, 36, किसी भी टेबल का बात करते हैं वैसे ही। तो टेबल हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो बात करते हैं एक टेबल लिखने का बात कर रहे हैं, तो कोई एक टेबल ले लेते हैं इजी तरीका में, और जैसे कि 53 का टेबल ले लेते हैं, ठीक है। तो 53 का टेबल हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 5 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब 5 का पूरा टेबल लिख देंगे और 3 का टेबल लिख देंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो 5 का 5, 10, 15, 5 को 20, 5 25, 5 6 30, 5 35, 5 8 40, 5 9 45, 15 को 50 होता है, ठीक है। तो वैसे ही एक टेबल को लिख रहे हैं, फिर 3 का टेबल लिख देते हैं, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, राइट। तो एक टेबल हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं 5 और 3 है ना, तो इसको 53 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। ये नंबर दे रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, प्यार से ऐसे लिख सकते हैं, एक नंबर दे दिए हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका 53 का टेबल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे, ठीक है। तो 53 का इसको करेंगे 2 से, तो यहाँ पर इसको और इसको लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर 53 का कितना हो जाएगा, बहुत आसान है, वैसे ही लिख देंगे यहाँ पर 159, और 54 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डायरेक्ट उसका लॉजिक देखते हैं। अगर यहाँ पर सिंगल डिजिट में आ रहा है, ठीक है, तो वैसे ही लिखते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डबल डिजिट और डबल डिजिट है, तो यहाँ पर ये 20 को में ये 1 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 21, और 2 को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 25 है और ये 15 है, ठीक है। तो 25 और 15, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा, बोलो प्यार से, 26 और 5, और ऐसे ही 30 और 1 कितना हो जाएगा, बोलो प्यार से, 31 और 8, फिर 35 और 2 कितना हो जाएगा, 37 और 1। इस तरह से हमारा एक टेबल चलता जाएगा, ठीक है। वैसे ही कोई और टेबल ले लेते हैं,
कोई भी टेबल ले सकते हैं अपने मन से, जो भी मन हो। जैसे कि 29 का टेबल लिखना है, मुझे 29 का टेबल लिखना है, ठीक है। तो 29 का टेबल लिखना है, ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग रीजनिंग में एनालॉजी से क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर ये सब टेबल का काम आने ही वाला है। तो ये सब सीखना ही पड़ेगा कि ऐसे हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जानेंगे तो हमारा जो टेबल जैसे कि कोई भी पहाड़ा है तो जिसके कारण हम लोग फास्ट वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। आएंगे अपने कॉन्सेप्ट पर आएंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक से एनालॉजी से स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले ये सब बात कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक जानना भी बहुत ज़रूरी है ना। 29 का बात करते हैं तो 29 का अब 2 का टेबल और 9 का टेबल, यहाँ पर 2 का टेबल लिख देंगे और यहाँ पर 9 का टेबल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का टेबल लिखते हैं। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पाँच 10, 2 छक्के 12, 2 7 14, सॉरी 2 7, जस्ट 1 मिनट। दो 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। ये 2 का टेबल हो गया। वैसे ही 9 का 9, 9 दूना, जस्ट 1 मिनट, 9 का लिख रहे हैं। 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 45, 9 छक्के 54, 63, 72, 99, 81, 90। एक इस तरह से टेबल को हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ऐसे ही एक नंबर दे दे रहे हैं यहाँ पे प्यार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। एक नंबर ऐसे ही दे दिए। अब बात करते हैं इसका, तो 29 को 29 लिख दिए, सेम टू सेम यहाँ पर सिंगल डिजिट, ठीक है। और यहाँ पर डबल, तो 4 1 बोलो प्यार से 5, 4 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ पर 8 का 8, यहाँ पर 6 2 8, और यहाँ पर 7, 8 3 11, और यहाँ पर 6, 10 4 14, और यहाँ पर 5, फिर 12 5 17, और यहाँ पर 4, फिर 14 6 20, और यहाँ पर 3। सेम लिखते जाएंगे वैसे ही। 16 7 23 होगा ना, और यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 18 8 26, यहाँ पे 1, वैसे ही 20 से 1, 9 10 को 90 ना, गलती हो गया था ना, ठीक है। 9 10 को 90, 20 9 29, और यहाँ पे 9। इस तरह से एक टेबल को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं। रूल्स, छोटा सा रूल्स एक बात कर लेते हैं, टेबल का ही है, एक छोटा सा रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रूल्स का बात कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे कि 11 का मल्टीपल हो, किसका मल्टीपल, 11 का कोई मल्टीपल हो, मल्टीपल, ये सब याद रहेगा ना। तो एनालॉजी में तुम्हारा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन कभी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। छूटने वाला नहीं है कहने का मतलब है कि फास्ट मतलब बना सकते हो, क्योंकि ये सब आ गया है तो मतलब मल्टीप्लाई करने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और कोई भी क्वेश्चन तुम बहुत ही फास्ट बना सकते हो। जैसे रूल्स कर रहे हैं 11 का कुछ मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 11 है, ठीक है, 11 का मल्टीपल का बात किए थे ना, हाँ। तो बात करते हैं 1 मिनट। 11 का कोई मल्टीपल, जैसे कि हमारा मल्टीपल है 55, ठीक है। 55 में कोई नंबर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक है। तो बहुत आसान तरीक़ा से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? ये दोनों नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 30 आ गया ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आता है 30, और ये दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर ये दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 0 कितना आ गया, 3, तो 330 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। 11 का मल्टीपल को हम लोग इस तरह से एक शॉर्ट तरीक़ा से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। आ रहा है ना 330। वैसे ही दूसरा बात करते हैं, एक और बात करते हैं, किसका, 33 का बात करते हैं। 33 का वैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग बात करते हैं 33 का। तो 33 × 6 कितना हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना आ गया, 18। अब ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 + 8 कितना होगा, 9। तो यहाँ बीच में, इसके बीच में लिख देंगे 9। ठीक है, 198 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से एक मल्टीप्लाई को जल्दी से जल्दी अपने दिमाग में कर सकते हैं। ठीक है, और रूल्स बताने वाले हैं, छोटा सा बस 2 रूल्स फिर आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है एनालॉजी। बस छोटा सा और रूल्स, 2 रूल्स और। ठीक है, किसके लिए रूल्स अब बोल रहे हैं, रूल्स फॉर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, रूल्स फॉर मल्टीपल ऑफ 5 का बात कर रहे हैं। रूल्स फॉर मल्टीपल ऑफ 5 का बात कर रहे हैं। रूल्स फॉर मल्टीपल ऑफ 5 का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग 5 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके लिए 2 रूल्स है। एक रूल्स होगा इवन के लिए और एक रूल्स होगा ऑड के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवन कंडीशन में। तो इवन नंबर कोई भी ले लेते हैं, जैसे 34। तो 34 ले लिए तो उसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब बता रहे हैं क्योंकि ये सब दिमाग में रहेगा और हम लोग फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये 34 है ना, 34 को कर देना है डिवाइड 2 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 17 आ गया ना। इसमें बस एक 0 लगा देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं इवन का, एक ये हो गया। एक और बताते हैं इवन का, जैसे कि 54 है। एक नंबर ले लिए, कोई भी एक नंबर ले लो अपने से। ठीक है, एक अपने से नंबर ले लो, जैसे एक नंबर ले लिए 54। अब इस 54 में हम क्या करेंगे, 54 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, 54 को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड देंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, राइट, 27 आ गया। 27 को क्या कर देंगे, एक 0 लगा देंगे। तो हमारा क्या कितना आ जाएगा, 0। मतलब कि लास्ट में हम लोग कितना लगा देंगे, 0 लगा देंगे। बस यही काम करना है, लास्ट में हम लोग 0 लगा देंगे, हो गया हमारा काम। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि बोले थे ऑड का बात किए थे, अब ऑड का बात करते हैं। अब ऑड का बात करते हैं। तो ऑड के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं है, ये भी बहुत ईजी है। जैसे कि हमारा है 89 ही ना ऑड हुआ। ठीक है, 89 हो गया। ठीक है, तो 89 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 89 में से 1 को माइनस कर देंगे दिमाग में, कितना हो गया टोटल, 88। अब 88 को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे, तो कितना हो गया, 44। ठीक है, अब जो 44 आया ना, तो 44 में लास्ट में इंड कितना से करेंगे, 5 से। ठीक है, ये हमारा किसके लिए, ऑड के लिए इंड कर दिए, कितना से,
5 से, तो 445 आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तो डाउट नहीं होना चाहिए ये सब में, ये सब बहुत ही बेसिक है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए ये सब में, ये सब बहुत बेसिक है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा आ गया 445। अब उसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, एक और नंबर का बात कर लेते हैं, वैसे ही एग्जांपल ले लेते हैं किसी और नंबर का। तो किसी और नंबर का किसका हम लोग बात कर रहे थे, ऑड का बात कर रहे थे, तो ऑड में किसी और नंबर का हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि 37 एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 37 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे करेंगे, इजी तरीका के लिए जैसा कि बताए थे, 37 से एक नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 36। अब इसको क्या करेंगे, 2 से हम लोग डिवाइड दे देंगे, तो कितना आ गया 18, और हम लोग इंड कितना से करेंगे, 5 से करेंगे। बस, बहुत आसान है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और नंबर का बात कर रहे हैं, 47 इज ऑल्सो ऑड नंबर। ठीक है, अब 47 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। 47 को क्या करेंगे, एक कम कर देंगे 46, और इसमें कितना से डिवाइड दे देंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे, तो कितना आएगा 23 आएगा। अब इस 23 को एंड कितना से करेंगे, 5 से करेंगे एंड। ये हमारा रूल्स है किसके लिए, और इसमें हम लोग मल्टीपल ऑफ 5 कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 5, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, जैसा कि बोले थे एनालॉजी अपने टॉपिक पर। अब अपने टॉपिक पर आते हैं, ये हमारा हो गया बेसिक। अब आते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है क्या, एनालॉजी। अपने टॉपिक पर अब आते हैं। ये सब इसलिए बता दें क्योंकि ये सब जानने से अब क्या हुआ कि अब थोड़ा फास्ट हम लोग काम कर सकते हैं। जैसा कि एनालॉजी में क्या बताए थे, हम लोग को याद होना चाहिए स्क्वायर रूट, याद होना चाहिए, और क्या याद होना चाहिए, क्यूब रूट और टेबल, ये याद होना चाहिए। यही तीनों का तो खेला है यहाँ पर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेबल। जिसको याद रहेगा वो एनालॉजी पर काम कर लेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं और बताते हैं। जैसे कि एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि समझाने के लिए एक बेसिक से ही बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 52, फिर 27, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, फिर तो यहाँ पर कितना वैल्यू आना चाहिए, ये बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम बताए थे क्या क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेबल। ठीक है, तो इस नंबर में देखकर कभी भी देखने पर मालूम चल रहा है कि इसका ये स्क्वायर रूट तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो इसका मल्टीपल में आना चाहिए। मल्टीपल में मतलब कि 19 के मल्टीपल में ये आना चाहिए, तो 19 के मल्टीपल में भी ये नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, 19 के मल्टीपल में भी नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 19 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 38 हो रहा है, लेकिन 93 जा कितना हो जाएगा, 93 जा 57 हो रहा है, तो 52 के नज़दीक का नंबर है हमारा 57। बेसिक बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, 57, तो यहाँ 57 में से 5 को माइनस कर देते हैं, 5 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जा रहा है, एक वैल्यू आ रहा है 52 आ रहा है ना, एक वैल्यू आ जा रहा है यहाँ पे माइनस करने पर 52। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर 27 को कितना से कर देंगे, 27 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 27 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, 27 को कितना से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 81। ठीक है, अब 81 में से क्या कर देंगे, 81 में से हम लोग माइनस कर देंगे कितना को, 5 को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 81 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 76। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा
कि सर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड क्यों नहीं किए? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं। जो हमारा ऑप्शन होगा उस ऑप्शन के हिसाब से इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं और इस तरह से काम कर सकते हैं। ये बस एक लॉजिक बताएं कि इस लॉजिक के हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर कर उसमें कितना ऐड करें कि 52 आ जाए, उस तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक बेसिक बताने के लिए इस तरह का बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ देखते हैं। जैसे कि बेसिक क्वेश्चन से जैसा कि बोले थे 43 एनालॉजी में ऐसे डॉट डॉट लिखते हैं। एक नंबर के लिए यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं, फिर वहाँ पर दूसरा नंबर के लिए फिर लिखते हैं। इस तरह का नंबर हम लोग एनालॉजी में लिखते हैं, डॉट डॉट करके लिखते हैं, ठीक है। 49, ठीक है। तो हमारा ये 43 से यहाँ 49 है, तो 33 से कितना, 38 से या 33 से कोई एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। उससे कितना यहाँ पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर 43 से इतना आ रहा है हमारा एक नंबर। तो यहाँ पर देखो देख कर ही मालूम चल रहा है कि नहीं, देखना है, प्यार से देखना है। यहाँ पे देख कर मालूम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये क्या है, छोटा नंबर, ये क्या है, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। तो खुद से इसमें दिमाग लगाना है। क्या कर सकते हैं, या तो ये किसी का पहले ऐसे सोचना है, किसी का स्क्वायर रूट करने पर इतना आ रहा है, नहीं, ये कितना का स्क्वायर रूट है, ऐसे इस तरह से सोचना है, ठीक है। जैसा कि बोलते 30 तक याद करने के लिए 30 तक का 900 था, ठीक है। लेकिन एक बार यहाँ पर ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं बन रहा है, क्यूब रूट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो एक बार ऐसा कर सकते हैं कि इस 43 को 43 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मतलब 43 का स्क्वायर रूट एक बार चेक कर सकते हैं, 43 का स्क्वायर रूट एक बार चेक कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं मल्टीप्लाई का, जो कि काम आएगा। जैसे कि 3 3 जा 9, एक लाइन में ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कम लाइन में मल्टीप्लाई करोगे, कम लिखोगे, टाइम का सेविंग होगा, ठीक है। 3 3 जा 9, ठीक है। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 12 24, 24 का 4, हाथ में 2। फिर से बोलते हैं 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 12 24, 24 का 4, हाथ में 2, ठीक है। हम इसको फिर से समझा देंगे एक बार, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसको हम समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। फिर 4 को 16, 16 2 18, कितना आ रहा है, तो 43 को हम लोग 43 से मल्टीप्लाई किए, एक स्क्वायर रूट का बात किए, यहाँ पे स्क्वायर का बात किए हैं। तो ये 1849 है, किसका स्क्वायर हो रहा है, 1849। 43 का स्क्वायर करने पर हमारा आ रहा है 1849, ठीक है, आ रहा है ना। तो वैसे ही यहाँ पर कर देंगे, 38 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 38 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, 38 इंटू 38। यहाँ पर समझाते हैं कैसे एक लाइन में मल्टीप्लाई किए हैं। ये यहाँ पर देखना, 8 गुना 8 किए हैं, तो 8 8 64, 64 का 4, हाथ में 6, याद रखना हाथ में 6, ठीक है, याद रखना है हाथ में 6। 38 को मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा देख लेते हैं, ठीक है। 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 24, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 24 24, मन में याद कर लो कितना, 48, 48। अब प्लस कितना कर देंगे, 48 में हम लोग कितना कर देंगे, 6 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 54। 54 का यहाँ पर 4, हाथ में रख लेंगे 5, और 3 3 जा 9, और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। इतना ही होगा ना, एक बार देख लेना तुम लोग, ठीक है, इतना ही आना चाहिए। तो एक लाइन में इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 38 को 38 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ रहा है 1444,
ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा कितना आ जाएगा 1444। इस तरह से ये बेसिक का अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। आएंगे अपने क्वेश्चन पर अभी आएंगे, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन से बात करने से ये होगा कि तुम लोगों को अच्छे से इसके बारे में समझ में आएगा, ठीक है। एक नया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी बेसिक बात कर रहे थे स्क्वायर रूट के बारे में, इसी कारण इसके बारे में बात की, क्यूब रूट पे भी आएंगे, फिर टेबल पे भी आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 को हम लोग 29406 एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ठीक है। 406 37, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, ये किसी का स्क्वायर रूट आ रहा है, क्यूब रूट में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि बोलते कि हम लोग को याद होना चाहिए किसका खेला है, स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का और टेबल का, यही 3 चीज़ का तो खेला है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोचो क्या कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, ये किसी का, ठीक है, ये भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 406 नहीं है, 400 तो ये 20 का स्क्वायर रूट है, लेकिन 406 है। तो यहाँ पर एक ऐसे कर सकते हैं 5 का स्क्वायर रूट 25 और इस प्लस 4 कितना 29, और यहाँ पर 20 प्लस 4 नहीं लग पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 36 प्लस यहाँ पर 36 में से इतना को माइनस करेंगे, 36 में से कितना को हम लोग माइनस करेंगे, ऐसे कर चेक करना है, ठीक है। 36 में से हम लोग कितना को माइनस करेंगे कि आ जाए हमारा 29, ठीक है। तो यहाँ 7 को माइनस करेंगे, यहाँ 7 को माइनस कर रहे हैं, वैसे चेक करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर 406, यहाँ 441 हमारा होता है 21 का, क्या इसकी 21 का स्क्वायर रूट, तो 4411 21 का स्क्वायर रूट है, तो 411 करने पर देख लेते हैं कितना आ रहा है 21 का स्क्वायर रूट। फिर 411 में से कितना को माइनस करें कि इतना आ जाए, तो एक बार चेक करेंगे, ऐसा लिख कर देख लेते हैं, 1 मिनट। 441 में हम लोग 406 को माइनस कर देख लेते हैं, ठीक है। 441 में हम लोग 406 को माइनस करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का 35 आ रहा है, ठीक है। तो 35 आ रहा है, तो ये भी लॉजिक कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग ऐसे भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो अब हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये इसलिए बता रहे हैं क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मालूम कर सकें। कैसे मालूम करेंगे, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल का चेक कर लेते हैं कि 29 में 29 ही था ना, 29 में हम लोग कितना को मल्टीप्लाई करेंगे 406 आएगा, देख लेते हैं। 29 में हम लोग कितना को मल्टीप्लाई करेंगे 406 आएगा, ठीक है। 29, ठीक है, कितना हो गया, 10 में से 9 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। अब 29 में कितना बार में आ रहा है हमारा 116। 29 में चेक कर लेंगे कितना बार में आ रहा है, तो जैसा कि बताए थे ना, ऐसे लिख कर देख लेंगे 29 में कितना बार में, तो यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ दो, 3 का टेबल पढ़ दो, 9 का टेबल पढ़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का 2, 2 दूना 4, 2 6 6, 2 का ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फिर 9 का 9, 9 18, 9 13 27, 9 चौको 36, ऐसे देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ 8 9 10 11 आ रहा है ना 116 4 बार में, प्यार से लिख दिए 116, ठीक है। तो 14 बार में, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 14 बार में आ जा रहा है। तो यहाँ पर 37 में कितना मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम लोग, 37 में हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 14 को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे। तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं, ओके। इसको मिटाते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोले थे, यहाँ पर 37 में
14 को मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका बताए थे कि नहीं बताए थे? कैसे बताए थे इजी तरीका मल्टीप्लाई करने का? 7 में 4 को गुना करेंगे, 7 7 14 7 21 चौको 28, 8 हाथ में 2, 4 तिहाई 12 और 7, 12 7 कितना होगा? 12 7 13 14 15 16 19, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 19, ठीक है। सॉरी 28 का 8 हाथ में 2, यहाँ पर 4 तिहाई 12 और 12 कैसे 4 और 3 को 1 मिनट, कितना था यहाँ? 37, ठीक। 4 और 3 को क्या किए? मल्टीप्लाई किए, तो कितना है? 12, और 12 में क्या किए? 7 को फिर मतलब 7 × 1 मल्टीप्लाई किए तो 19, 19 है इसका 2 21, 21 का 1 हाथ में 2, और यहाँ पर 3 है तो उसका हासिल था 5, तो 518। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 518। अगर ऑप्शन में देखेगा तो डायरेक्ट टिक कर देंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी बेसिक बता रहे हैं इसीलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब नया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए थोड़ा अब अपने क्वेश्चन पर धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। अभी बेसिक रूल बता रहे हैं, धीरे धीरे एनालॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं प्यार से। धीरे धीरे कैसे स्टार्ट हो रहा है देखते हैं, प्यार से स्टार्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। एनालॉजी ऐसा चीज़ है ना कि इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, एनालॉजी क्या रीजनिंग में कोई भी टॉपिक है ना, उसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुने हो ना। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रैक्टिस तो करना बहुत ही ज़रूरी है। डेली 8 घंटा 9 घंटा जितना समय मिल रहा है उतना पढ़ाई करो, क्योंकि तुम ही एक कंपटीशन में नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत लोग कंपटीशन में, तुम मतलब बहुत से लोग यहाँ पर कंपटीशन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना रेस में आगे निकलोगे, ठीक है। नहीं तो पूरा साल भर का मेहनत, जितना मेहनत करोगे सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो ये कोशिश करोगे, तुम्हारा बहुत लोगों के साथ कंपटीशन है, ठीक है, तो उसके हिसाब से तुम मेहनत करो, क्योंकि मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगा। मेहनत करोगे 1 साल 2 साल जब हो अपने फील्ड में तुम आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 24 2 88 और 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले चेक करेंगे स्क्वायर रूट का खेला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का खेला नहीं हो रहा है, ठीक है, और खेला तो नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये देखते हैं पहले। हाँ, यहाँ पर एक नोट करके लिखवा देते हैं। सबसे पहले नोट कर बता दे रहे हैं। कभी भी 24 के साथ 288 दिखे, कभी भी 24 के साथ 288 दिखे तो 288 × 2 कर देंगे। बताते हैं क्यों कर देंगे, बताते हैं क्यों। छोटा और लिखते हैं, है ना। क्योंकि 576 किसका 576 किसका ऐसे लिख रहे हैं, किसका 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 288 24 के साथ कहीं पर भी दिखेंगे, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं क्या 288 को हम लोग क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए कितना से 2 से 576 आ गया, ठीक है। तो 24 का कितना स्क्वायर रूट कितना होता है 576, ठीक है। 24 का स्क्वायर रूट 576 होता है, ठीक है।
तो जो 18 का स्क्वायर रूट होगा, समझने का कोशिश करना, जो 18 का स्क्वायर रूट होगा, 18 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 18 का स्क्वायर रूट होता है हमारा कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर रूट 324 होता है, ठीक है। 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, ठीक है। तो 324 आया, ठीक है। तो 324 का क्या हो जाएगा हमारा, 18 का स्क्वायर रूट, तो देखो यहाँ पर 24 का स्क्वायर रूट ये मतलब कितना, 24 का ये स्क्वायर रूट का हाफ, तो 18 का स्क्वायर रूट का ये सोचो हाफ होगा ना। 24 का स्क्वायर रूट का ये कितना हो रहा है, 24 का स्क्वायर रूट किए थे 576 आया था, तो उसका ये कितना हुआ था, आधा हो गया था। तो 18 का स्क्वायर रूट किए उसका ये कितना कर देंगे, आधा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आधा कर देंगे तो 324 आया इसका, तो 324 का आधा कर देंगे, 324 का आधा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, देख लो आ रहा है ना, 1,6 आ रहा है ना, तो 162 आ रहा है, तो हमारा 162 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। कभी भी यहाँ पर देखना, कभी भी यहाँ पर 288 दिखे किसके साथ, 24 के साथ, तो इसको क्या कर देंगे, इसको डबल कर देंगे 288 को, मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और तो कितना आ जाएगा 576, 576 इसका, तो 24 का स्क्वायर रूट होता है 576, तो यहाँ पर इसका हाफ था, तो इसका भी मतलब स्क्वायर रूट कर इसका क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट करके 324 आया था, तो इसका हाफ कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है 16। देखो एनालॉजी है ना, प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा अच्छा, ठीक है। तो इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए सही रहेगा, ठीक है। अब इसमें लॉजिक लगाते हैं, है ना, इसमें लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं। ये 4 का स्क्वायर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 128 किसी का स्क्वायर रूट तो नहीं आ रहा है, हमारा 11 का 121 होता है और 12 का 144 होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट क्राइटेरिया में तो नहीं आ पा रहा है, तो और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे वैसे ही यहाँ पर देखो सेम नोट यहाँ पर लिखना, सेम नोट 116 के साथ 128 दिख जाए, ठीक है, 16 के साथ 128 दिख जाए, ठीक है, तो क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ, 16 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 256 होता है, ठीक है। तो 256 होता है 16 का स्क्वायर रूट, 256 किसका स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है, पहले चेक करेंगे। 2 से डिवाइड दिए हैं तो कितना, 1 2 2 जा 4, ठीक है, और यहाँ पर 8, 128 आ जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या कर देंगे, 26 का स्क्वायर रूट, 26 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 24 का 576 होता है और 26 का होता है 676, ठीक है। तो यहाँ पर 26 का स्क्वायर रूट हमारा आ गया 676 आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 676, अब 676 का क्या कर देंगे, यहाँ पर हाफ कर देंगे, ठीक है। 676 को हम लोग इसका हाफ कर दिए, तो इसका हाफ किए तो कितना आ रहा है देख लेते हैं, 3, फिर उसके बाद 3 फिर यहाँ पर 8, इतना ही आएगा ना, हाँ इतना आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 26 का स्क्वायर रूट करने पे इतना आ जाएगा, 24 का याद रखना है, याद ये सब मतलब रट्टा मारना है सुबह में उठकर तो ही हो पाएगा। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हम लोग को याद रखना ही पड़ेगा, नंबर सिस्टम में भी तुमको याद रखना पड़ेगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है। तो 676 को करने पे इतना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं आगे कैसे करना है, ठीक है।
आगे अब नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नए क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 2 3 4 5 7 6 1 मिनट। 5 7 6 2 3 4 5 7 6 4 2 7। तो हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी कुछ बोले थे कि ये किसका स्क्वायर रूट हो रहा है, पहले देखो किसका स्क्वायर रूट है, 24 का स्क्वायर रूट है 576। अभी बोलते हैं ना 676, 26 का और 24 का 576। तो ये 24 का स्क्वायर रूट है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा 24 का स्क्वायर रूट आ रहा है। तो 2 3 4 को अब हम लोग देखते हैं, ये किसी का स्क्वायर रूट आ रहा है 2 3 4 2 2 5 तो 15 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो 2 2 5 के बाद फिर 16 का हमारा 2 5 6 आ जा रहा है, 256 आ जा रहा है 16 का, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट में नहीं बैठ रहा है, तो और कुछ दिमाग लगाएंगे। 7 7 9, हाँ ऐसे देखते हैं, 2 + 3 + 4 करने पर कितना आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। 2 × 3 × 4 कितना आ रहा है, 3 दूना 6 6 4 को 24। तो यहाँ पर 24 आ रहा है यहाँ पर, और ये 24 का स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 × 2 × 7 कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 8 से 56। तो यहाँ पर 56 का स्क्वायर कर देंगे, 56 का स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 56 का स्क्वायर कर हम दिखाई देते हैं, कैसे करेंगे, 56 56, ठीक है। 6 6 को 36, 6 5 30, 6 5 30, 30 30 60, और इसका 3 30 60 का 3 हाथ में 6 पचरा 25 25 6 31 आ गया ना एक लाइन में। तो कितना आ गया इसका, 31 36 31 36। ऐसे हम लोग एनालॉजी का बेसिक से करते जाएंगे और क्वेश्चन होता जाएगा, ठीक है। बेसिक से हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग एनालॉजी को यहाँ पर देखते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है अगला हमारा क्वेश्चन है 85 39 93 72 यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, है ना। सोचते हैं, देखो ये स्क्वायर रूट में तो कभी ये काम करेगा ही नहीं, क्यूब रूट में तो ये काम करेगा ही नहीं। क्यूब रूट पे तो अभी आए नहीं है, धीरे धीरे अभी क्यूब रूट पर आएंगे, आज स्क्वायर रूट पर देख रहे हैं, क्यूब रूट पर आएंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट पर तो ये काम करेगा ही नहीं, ठीक है। टेबल का देखते हैं, टेबल पर भी ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा इस तरह का लॉजिक लगा सकते हैं, 8 + 5 या 8 × 5, 8 5 40, ठीक है। 40 9 × 3 12 12 5 60 20। नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग सोचेंगे। सोचो, तुम लोग भी करो कैसे होगा, सोचो दिमाग में सोचो कैसे होगा। थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, बिना सोचे हुए तुम कर नहीं पाओगे। सोचो, थोड़ा सोचना पड़ेगा, नहीं सोचोगे फिर नहीं कर पाओगे। सोचो, खुद से सोचोगे तो ही होगा।
क्या होना चाहिए यहाँ पर 8 और 5 है ना, तो क्या करें 8 5 40 9 3 12 नहीं हो रहा है। अच्छा एक रूल हम बताते हैं यहाँ पर एक रूल सीखना पड़ेगा इसके लिए, स्प्लिट प्रोसेस नाम से एक रूल बना दो। स्प्लिट प्रोसेस मतलब कि यहाँ देखकर समझ में नहीं आए तो इस तरह से एक बार चेक कर लेना है स्प्लिट प्रोसेस में। कैसे स्प्लिट प्रोसेस में, एक बार क्या करेंगे 8 + 5 को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, और एक बार क्या करेंगे 8 - 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 8 + 5 कितना होता है 13, ठीक है, और यहाँ पर कितना 8 - 5 कितना होता है 3, ठीक है। तो 13 और 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है टोटल, देख लो आ गया ना 39, ठीक है। वैसे ही हम लोग इसको भी देख लेते हैं। 9 + 3 कर दिए, 9 + 3 किए हैं, ठीक है, और कितना करेंगे 9 - 3, ठीक है। तो कितना आ रहा है 9 + 3 12 और 9 - 3 6, 12 × 6 72 आ जा रहा है, देखिए आ रहा है ना यहाँ पर भी 72। तो हम लोग 72 को क्या कर सकते हैं, 72 को करेंगे क्या करेंगे यहाँ लिखने के लिए, आंसर कितना आ जाएगा 7 + 2 करके देखेंगे एक बार, और एक बार क्या करेंगे 7 - 2, ठीक है। 7 2 कितना हो जाएगा 9 और 7 - 2 कितना 5, ठीक है। अब ये दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 45, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक स्प्लिट प्रोसेस भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, होगा धीरे धीरे होगा, इसी कारण पहले बेसिक में टेबल के बारे में बताएं। अचानक से ऊपर मतलब आते हैं, अचानक से क्वेश्चन पे आते नहीं आता। और एनालॉजी में ये देखेंगे, ये पहले डिफाइन करेगा, इसका डिफाइन करेगा, और 72 एक मिनट यहाँ पर तो यहाँ पर ये इसको डिफाइन करेगा, ये इसको डिफाइन करेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई एक नंबर तो नहीं ना दिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ पर खुद से बना रहे हैं, तो यहाँ पर एक नंबर दे देंगे ना। नंबर कितना दिए थे 72 यहाँ पे रखे थे ना, ठीक है, हाँ 72 ही रख दिए थे, इसी नंबर को यहाँ रख दिए थे, है ना, 72 को ही यहाँ पे रख दिए थे। कोई भी नंबर रहे 72 रहे या कोई भी नंबर रहे, उसका यहाँ पर आउटपुट कितना में आएगा, यही नंबर को यहाँ रख दिए। यहाँ पर ऐसे दूसरा नंबर को भी हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पर 85 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 5 और 8 - 5, और उसके बाद क्या 8 + 5 85 रहेगा, तो 8 + 5 और 8 - 5, तो 8 5 13 और 8 - 5 कितना हो जाएगा 3, तो फिर 13 × 3 39। इस तरह से यहाँ कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर छूट गया था तो ये 72 को ही कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोग रीजनिंग को कर रहे हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक लिख रहे हैं 3 4 3 4 4 1 3 4 3 4 4 1 64 तो सबसे पहले बात करते हैं 3, हाँ अब आते हैं थोड़ा क्यूब रूट पर, मज़ा आएगा। अच्छा ये बताना 3 4 3 किसका क्यूब रूट है, 3 4 3 हमारा
7 का क्यूब रूट है कि नहीं है? हाँ, मानते हैं कि 343 इसका किसी का स्क्वायर रूट भी है। किसका स्क्वायर रूट है? 343 7 का क्यूब रूट है, ठीक है। ये 729 स्क्वायर रूट है। 729 9 का क्यूब रूट, 9 का क्यूब रूट है ना, यहाँ 9 का जो क्यूब रूट है ना हमारा, 9 का क्यूब रूट 729, ठीक है। 729 27 का क्या है? 27 का स्क्वायर रूट भी है, 27 का स्क्वायर रूट भी है 729, लेकिन 343 तो नहीं है। एक मिनट फिर करिए, 343 का बात कर रहे थे तो ये तो नहीं है, तो 343 किसका है? 7 का, 343 बोलो प्यार से, किसका? 7 का क्यूब रूट है, 7 का क्यूब रूट, ठीक है। इसका देखते हैं 441, 441 किसका, किसी का क्यूब रूट तो नहीं है, ठीक है। 441 हमारा 21 का स्क्वायर रूट है, 441 हमारा 21 का क्या है? स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख, क्यूब से हम लोग स्क्वायर में जा रहे हैं कब? मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से तब, है ना, 27। तो 64 किसका? 64 किसी का तो क्यूब रूट है, किसका है? 64 को देख लेते हैं, 4 का क्या है बताओ? 4 का क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट, इसमें कितना से मल्टीप्लाई? 3 से, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर रूट होगा ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 144। डाउट है यहाँ तक? 144। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 64 कहाँ गया? 4 का क्यूब रूट, हाँ ये हमारा स्क्वायर रूट भी है। किसका स्क्वायर रूट है? 8 का ना, 8 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्यूब में चेंज किए ना, 343 को क्यूब में चेंज किए हैं, इसको स्क्वायर में किए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? क्यूब में करेंगे, और इसमें मल्टीप्लाई 3 से किए थे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 144, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्यार से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अभी बेसिक से ही बात कर रहे हैं आज का। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ इसको क्या कर सकते हैं? 21 का स्क्वायर तो तुम्हारा 441 हो जाएगा, वो नहीं होगा। 110 का ये तो नहीं होगा, ये टेबल का खेला होगा। देख, खुद से देख लेना, कैसे देखोगे? 110 है, 21 है, तो टेबल के टर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, टेबल का टर्म तुम लोग को बताए हैं शॉर्टकट कैसे, ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, 2 2 4 2 4 2 8 8 है 10, यहाँ पर क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 105, तो 21 में 1 2 3 4 5, 21 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 5 से, तो हमारा कितना आ जा रहा है? 105। अब यहाँ 110 है, इसमें 5 को जोड़ दिए हैं, तो वैसे ही 37 को क्या करेंगे? 37 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, कर लो ऐसे ही। 37 में 5 से मल्टीप्लाई, सेम आएगा, सेम आएगा, कहने का मतलब है 185 आएगा, 185। अब 185 को हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग एक नंबर जोड़ देंगे, कितना? 5, तो हमारा कितना आ जाएगा? 190, ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता था, ऑप्शन के हिसाब से देखना है, ठीक है। ऑप्शन में मान लो दिया रहेगा 21 में 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 84 में मल्टीप्लाई करने के बाद 110 तक लाना है, तो उस तरह से ले आएंगे, ठीक है। कैसे? 105 में से 84 को माइनस कर देंगे, ठीक है, और जितना वैल्यू आएगा उसको ऐड करके उस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन ला सकते हैं हम लोग। अभी हम बेसिक का बात कर रहे हैं ना,
अभी हम बेसिक का बात कर रहे हैं। आएंगे अगले लेक्चर में, अगला जो लेक्चर होगा ना उसमें बताने वाले हैं बेसिक के बाद अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन आज फर्स्ट एनालॉजी का लेक्चर है तो इसमें हम लोग बेसिक का बात करेंगे। जितना भी बेसिक क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तो आते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके तरफ आते हैं। 23 138, ठीक है। चेक करना है इसको। फिर उसके बाद 1 मिनट 36 में देखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 43 लिख दिए हैं और यहाँ पर प्यार से 516 लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसको चेक करो, इसको चेक करो, यहाँ पर वैल्यू बता दो, ठीक है। तो 23 का सबसे पहले स्क्वायर तो होगा नहीं, कितना 138। 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है। तो स्क्वायर रूट वाला खेला खत्म। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना। 23 में कितना मल्टीप्लाई कर देखेंगे, 6 को जैसे बताए थे वैसे ही करना है, ठीक है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 23 में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है 138 आ गया, ठीक है। अब आगे इसको भी चेक करना है, नहीं इसको चेक करके डायरेक्ट नहीं करना है, दोनों को चेक करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 43 में कितना को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 6 से, तो यहाँ पर 258 आ जा रहा है। नहीं तो यहाँ पर वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्प्लिट प्रोसेस। ऐसा दिखे तो तुरंत देख लो क्या होगा, स्प्लिट प्रोसेस। अब बोलोगे कि सर जी यहाँ पर स्प्लिट प्रोसेस कैसे लिख दिए हैं, तो यहाँ पर देखो 23 लिख दिए हैं, 23 के बाद क्या कर दिए, यहाँ पर स्प्लिट कर दिए 2 × 3, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ 43 है ना, 43 को क्या करेंगे, 43 को क्या करेंगे, 43 × 4 × 3 कर देंगे। ओ सॉरी 44 हो गया ना, 43। अब देखते हैं, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 1, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, इसको लाइन हटा देते हैं तो कोई डिवाइड समझ लेगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ रहा है 138, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने पे 43 में 12 को मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 × 3 किए हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर लिखें 2 × 3 और यहाँ कर दिए 4 × 3, तो यहाँ पर 2 4 हम अभी समझाते हैं, इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर 43 को करके देख लेते हैं एक बार, 43 इंटू देख लेते हैं पहले, अगर गलत आएगा तो फिर से दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा इसके लिए। 43 × 12 देख लेते हैं, है ना, 43 × 12 कर लो, वही तरीका। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 दूना 8 है, 8 है, 3 गुना 1, ठीक है, 8 है 3, कितना हो गया तुम्हारा 11, फिर 11 और 4 है 5, 516 आ रहा है, ठीक है। आ गया ना 516, ठीक, मिटा देते हैं इसको, 516 आ रहा है ना, हाँ। तो 516 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारा 516, ठीक है। तो इसके लिए किसके लिए, 36 के लिए देख लो क्या करेंगे, 2 4, तो अब बोलो प्यार से 6, नहीं आया समझ में, 2 4 तो 6, तो 36 इंटू क्या करेंगे, 36 इंटू यहाँ पे किए 2 4, तो यहाँ पे कर देंगे 6 × 3, देख लेते हैं। तो 36 इंटू 18 चलेगा ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा रफ करें कहीं पे, 36 × 18, ठीक है।
8 6 5 40, 8 6 48, 24, 6 गुना 12, 3 और इतना करने पे कितना आ रहा है 36 इंटू 18, 36 इंटू 18। देखो आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा 8 5 40, 8 6 48 का 8, 8 6 48 का 8, हाथ में 4, यहाँ पर 24 6, यहाँ पर इतना करने पे आ रहा है हमारा 648। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका 648। बस ऐसे निकालना है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। सिक्स सेवन एट 938। 1 मिनट। आगे बढ़ते हैं ना। 5497। कुछ हमारा जो क्वेश्चन होता है ना उसको हम लोग ऑप्शन की मदद से करेंगे। पहले ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो होगा नहीं, ठीक है। तो वही हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट में कैसे कर सकते हैं, तीनों को हम लोग ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तीनों को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। फिर इसको ऐड करके देखते हैं, चेक करना है, ठीक है। पहले देख लेते हैं स्प्लिट में। 6 + 7 + 8 कितना आ रहा है 21, ठीक है। 9 + 3 + 8 कितना आएगा 21, ठीक है। तो वैसे ही हमारा 5497 है, तो इसका कितना आ रहा है, इसको करने पर आ रहा है 5 9 9 इतना 25 आ जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग को ऑप्शन देना होगा। तो ऑप्शन 1 दे देते हैं। ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको ऑप्शन देना होगा। तो ऑप्शन ए 7982, बी 6972, सी 7896, डी 6892। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले क्या करेंगे, इसको ऐड कर देखते हैं कितना आ रहा है। 8 2 10, 10 7 17, 17 3, यहाँ नहीं आ रहा है, ये नहीं आएगा। 7 2 9, 9 4 15, 15 5 20, 24 से भी नहीं आ रहा है। 9 6 15, 15 मतलब नहीं आएगा, तुरंत मूव करते जाना है। फिर 9 6 15, 15 5 20, 20 3 23, ये भी नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर 23 और 7 नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद 9 2 11, 11 और 6 17 और 17 8। ऑप्शन डी आ जा रहा है हमारा 25। तो ऑप्शन डी है यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब आगे का जो इसका क्वेश्चन होगा अगले लेक्चर में बताएंगे।